शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। जमीन विवाद के दो अलग अलग मामले में मारपीट, दो दंपति गंभीर रूप से हुए घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मधुबन में सहकार भारती के 5 प्रांतों की हुई क्षेत्रीय बैठक, लखनऊ अधिवेशन को सफल बनाने को लेकर की गई चर्चा, लिए गए अहम फैसले। झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ के शिष्टमंडल ने GM से की मुलाकात, समस्याओं को लेकर की वार्ता, सौंपा ज्ञापन, GM ने दिया सकारात्मक आश्वासन। और शहर के बोड़ो स्थित चौधरी कॉम्प्लेक्स में खुला ब्यूटी प्लस पार्लर एवं स्पा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है पार्लर। झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ के एक शिष्टमंडल ने अध्यक्ष के नेतृत्व में बुधवार को विद्युत आपूर्ति क्षेत्र गिरिडीह के GM अरविंद कुमार से मुलाकात कर वार्ता की। इस दौरान शिष्टमंडल ने गिरिडीह के अंदर विभिन्न डिवीजन, सब डिवीजन में कार्यरत विद्युत कर्मियों से संबंधित मांगों पर वार्ता की, साथ ही मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। जमा करना है। अभी रांची में किए क्या है कि वहाँ सब डिवीजन वाइज जो है भुगतान शुरू करवाए एरिया वाला, तो उससे क्या है कि एक सब डिवीजन का या डिवीजन का जमा किया NOC फिर दूसरा वाला रिलीज हो रहा है। हम इस तरह से ताकि बीच लड़के लोग पेमेंट हम लोग मैंडेट्स के हिसाब से देते हैं, इसका मतलब अगर मैंडेट से नहीं पहुँचे तो बीच में एजेंसी को फायदा हुआ। ये चीज़ है जब से एजेंसी शुरू हुआ मेरे ख्याल से मई 2017 कुछ जो है इसका शुरू हुआ है। उसके बाद ये सारा जो है कोशिश करना है कि बिल के साथ पेमेंट स्टेटमेंट सही करें। पैसा बता रहे हैं कि अभी वाला जो है आप 520 वाला जो है उसको जोड़कर 520 से पहले 500 यहाँ ये स्थिति है ना कि जब ये एजेंसी से पूछा कि हमको मई महीने का कहाँ नहीं मिला तब बैठा दिएगा तो कौन हिम्मत करेगा? हम SI PF के बारे में बोले खाली पंकज से, पंकज बोलता तुम जीवन में तुमको रखेंगे नहीं, कैसे तुम धमकी देके धमकी दिया जाता है पंकज उसके बारे में अफसर से लिखवा करके एक्सीडेंटली होता है, एक्सीडेंट कर देगा, इसका माइंड सही नहीं रहता, ही नहीं होता, लन पर लिख करके यही करके हमको हटाया गया। पेमेंट हम लोग मैंडेट्स के हिसाब से देते हैं, इसका मतलब मैंडेट से नहीं पहुँचे तो बीच में एजेंसी को फायदा हुआ। मौके पर झारखंड ऊर्जा विकास समिति के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र गिरिडीह के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जितने भी कर्मी काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा से संबंधित कहीं कोई सामान नहीं दिया जा रहा है। वहीं उनको पहचान पत्र पेमेंट में भी धांधली की जा रही है। इसके साथ ही 2017 से लेकर अभी तक का एरियर भुगतान नहीं हो पाया है। कहा कि वार्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही है और हमें विश्वास है कि 15 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान GM कार्यालय से कर लिया जाएगा। देखिए, ये हम लोग आए हुए थे झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ की ओर से और अभी GM साहब को हम लोगों ने एक ज्ञापन दे दिया और साथ में इनकी समस्याओं को रखा, क्योंकि जब से यहाँ 2017 से एजेंसी प्रथा शुरू हुई है तब से इनका प्रॉब्लम बढ़ गया है।
जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, किसी को समय पे भुगतान नहीं हो पा रहा, भुगतान हो रहा तो उसमें से उनका पैसा काटा जा रहा है। वहीं पर EPF ESI पहचान पत्र और कहीं दी नहीं जा रही है। और साथ में 2017 से लेकर के अभी तक का जो इनका एरियर का भुगतान हो पाना चाहिए था, अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वहीं पर कुछ लोगों को जोर जबरदस्ती हटा दिया गया है। वहाँ के कोई SDO हैं, कोई JE हैं और कहीं एजेंसी है, मतलब सब मालिक यही लोग वो विभाग के बन गए हैं और जो मन मर्जी हो रहा है वो चला रहे हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के GM साहब को हम लोगों ने अवगत कराया है और GM साहब हम लोग को पूरी तरह आश्वस्त भी किए हैं कि जितनी जो बातें यहाँ पर अभी रखी गई है उनको विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर जो है उसको हम लोग सुलझाने का प्रयास करेंगे और जो लोगों को हटाया गया है उनको उस जगह पर रखा जाएगा। हो सकता है कि जगह उनका नहीं हो, लेकिन जितने भी नए सब स्टेशन PSS जो बन रहे हैं उस जगह पर सबको एडजस्ट किया जाएगा। साथ में एरियर भुगतान को लेकर के भी इस चीज़ को लेकर के अभी से वो सब चीज़ की जानकारी लेंगे और साथ में जितने भी एजेंसी अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको बाकायदे जितनी जो समस्याएं रखी गई है उसको लेकर के स्पष्टीकरण पूछने को लेकर के ये पत्र देंगे। और हमें लगता है कि उस पर जितनी जो बातें सामने आ रही है, अगर हमारे वर्कर का जो डिमांड है, वर्कर का जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है, अगर पूरा नहीं होता तो निश्चित तौर पर हमारे लिए आंदोलन चलाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। लेकिन GM साहब जिस गंभीरता से सारी बातों को लिए हैं, हमें लगता है कि 15 दिनों के अंदर इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। इधर ज्ञापन के आलोक में GM अरविंद कुमार ने श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय को आश्वस्त करते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर विद्युत कर्मियों से संबंधित एरियर का भुगतान, मंथली पेमेंट, जिन कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है उनको रखने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के विभिन्न डिवीजन में कार्यरत एजेंसियों के खिलाफ मिली शिकायत को लेकर स्पष्टीकरण देने की भी बात कही है। करवा लेते हैं और उसमें जो भी सुधार करना है सुधार हो जाएगा। दूसरा आपका एक हुआ था कि भाई लोग काम कर रहे हैं बैठा दिया जाएगा, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर वो काम सही से कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है और किसी अन्य कारण या कोई पर्सनल रीज़न से हटाया गया तो उसको आदमी वापस उसको रखवाने की कोशिश करेगा। और ऐसे मान लीजिए कहीं वैकेंसी नहीं है तो नए नए सब स्टेशन सब बन रहे हैं, उसमें कोशिश किया जाएगा कि हम लोग को एडजस्ट करेंगे। एरियर वाला भुगतान कब तक पहुँचेगा? एरिया का तो हम लोग के पास अभी तक बिल पेंडिंग है नहीं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ जितना बिल आया था सभी का रिक्वेशन ऑलरेडी भेजा जा चुका है। लास्ट रिक्वेशन कितना का भेजेगा? तो सर 1 करोड़ का है, 1 कोई करोड़ पेंडिंग भी है, रिक्वेशन जो वहाँ गया हुआ है पेंडिंग भी है। वोट से पैसा आया, वोट से पैसा नहीं आ रहा, पेमेंट हम लोग नहीं उसमें सर वही जो हम आपको बता रहे हैं ठीक है, वो पहले करवा चेक कर लेंगे। पुराना जो 1700 बोल रहे हैं। हाँ तो वो हम देख लेते हैं पहले मतलब क्या बिल में कि वही जो सर रोशन सर का जो चिट्ठी था एरिया सम्मिलित करके बिल रेस किया तो उसका एरिया भुगतान का पूरा यूटिलाइजेशन ले लेना है। अगर वो एरिया का मान लीजिए किसी 6 महीना 8 महीना 10 महीने का एरिया छुटा हुआ है तो वो भी चेक करके उसको लोगों को बोल दीजिए एरिया आप बिल अपना रेस कर लीजिए, एरिया पे करके उसको रिक्वेशन करा दीजिए, ठीक है। एरिया का देखिए नियंत्रण जो एरिया का भुगतान होना है वो जरूर होगा। अब चूँकि हम लोग यहाँ से बिल रेस होने के बाद रिक्वेशन जाता है, फंड आता है, उसके बाद कार्रवाई होता है, तो हो सकता है महीना 1.5 महीना लग जाए, लेकिन हम लोग उसको कर रहे हैं। वार्ता में संघ के महामंत्री अमित कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष विजय सिंह, बाल गोविंद महतो, दिलीप सिंह, सुभाष कुमार सिंह, सहदेव कुमार महतो, राम कुमार बिंद, अमित कुमार, तिलक पंडित, संतोष मोदक, दुधेश्वर महतो, भागीरथ महतो, राजेश रवानी, हरि प्रसाद महतो, विपिन कुमार, संतोष यादव, गौतम कुमार महतो, बाल गोविंद महतो, दिलीप सिंह, दिनेश कुमार महतो, दिलीप महतो, बिरबल सिंह, ईश्वर महतो, धर्मेंद्र महतो, श्रीकांत सिंह, प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य कर्मी शामिल थे। 17 दिसंबर से लखनऊ में होने वाले सहकार भारती के 3 दिवसीय सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर बुधवार को मधुबन में 5 प्रांतों बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पांचपोर ने की, जबकि बैठक में सहकार भारती के राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री कनकोड़ी पद्मनाभ, क्षेत्रीय संगठन मंत्री लक्ष्मण महापात्रा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विवेकानंद पात्रा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पाठक,
सिक्किम के प्रदेश अध्यक्ष मंगलजीत रॉय, बिहार के प्रदेश महामंत्री अंकेश मिश्रा, महिला प्रमुख प्रमीला सिन्हा, बंगाल के महिला प्रमुख नंदनी राय, उड़ीसा के प्रदेश महामंत्री कृष्ण वल्लभ साहू, अरुण कुमार जैना जैसे प्रमुख लोग उपस्थित थे। वहीं बैठक में गिरिडीह जिला सहकार भारती के अध्यक्ष चिन्नुकांत, महामंत्री मोतीलाल उपाध्याय, संगठन मंत्री शरद भगत, कार्यालय प्रभारी बबलू राम, कृषि साख समिति के प्रमुख रामलाल साहू, महिला प्रमुख मीरा कुमारी, उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद, सुनैना पाठक, सुजीत सिंह पप्पू, दीपक पंडित, अनिलेश गौरव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत मां भारती के तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में गिरिडीह के जिला अध्यक्ष ने झारखंड और शिखर जी की विशेषता एवं इसकी धार्मिक मान्यता के बारे में संक्षिप्त में लोगों को जानकारी दी। इसके बाद सहकार भारती की ओर से आए अतिथियों का स्वागत किया गया। बैठक के आशय की चर्चा करते हुए विषय प्रवेश पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पांचपोर ने विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशों में अधिवेशन की चर्चा की और कहा कि केवल देश में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां प्रांतीय सम्मेलन नहीं हुआ है और शीघ्र ही वहां प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की चर्चा की और बताया कि किस तरह से पूरे देश भर से सहकार भारती के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। आयोजन की तैयारी के लिए कई प्रमुख साथियों को दायित्व दिया गया है। भैया महापात्रा जी से निवेदन है एक बार यहाँ आ जाए। योगा भी हो जाएगा साथ में, ताली बजाइएगा। यात्रा के लिए वंदना के लिए प्रस्थान करते हैं, उनकी काफी मान्यता है। गिरिडीह जिला के लिए गौरव की बात है और हम समझते हैं हमारे झारखंड के लिए भी आज ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने आप लोगों को विस्तार से बताया, हमारी भूमिका यहाँ आतिथ्य के लिए थी और हम लोगों को ये अवसर मिला है। इसके लिए हम सहकार भारती की जो झारखंड प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि ये अवसर उन्होंने हम लोगों को दिया है और जो मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री के माध्यम से जो मिलेगा उसका हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरी जो छोटी समझ है वो ये लगता है कि सहकार के माध्यम से स्वावलंबन, जिस बात को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने बताया है कि अभी झारखंड के प्रत्येक प्रखंड में अपना सांगठनिक दृष्टिकोण से सहकार भारती का इकाई खड़ा करना है। अभी 24 जिला में हमारी जिला कार्यकारिणी गठित हो गई है और ये चूँकि कोऑपरेटिव के क्षेत्र में कार्य करने वाला सबसे अग्रणी संगठन है और इसलिए हम चाहते हैं कि समाज के जो खास करके आर्थिक क्षेत्र में जिसकी शुद्धता है, शुचिता है, ऐसे कार्यकर्ता अग्रसर होकर के आगे बढ़ करके समाज का नेतृत्व करेंगे और जो सहकारिता के क्षेत्र में एक बार जो लोगों का जो विश्वसनीयता घटा है उसको बढ़ाने के लिए सहकार भारती आगे बढ़ करके काम करेगी। बिरनी थाना क्षेत्र के बलगो पंचायत के खुर्जियो गांव में एक दंपति ने पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला, मारपीट व छिनतई का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने बिरनी थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। घायल 32 वर्षीय पिंकी दास और उसके पति सुधीर दास का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है।
इस बाबत घायल पिंकी दास ने बताया कि बुधवार की सुबह वह अपने घर के चापानल से पानी लेने के लिए गई थी। इसी दौरान रवि कुमार दास, मनोहर दास, आशा देवी, कुंती देवी, काजल देवी मिलकर उससे गाली गलौज की और फिर ईंट से सर में मारकर जमीन में गिराकर लात घूंसे से मारने लगे। हो हल्ला सुनकर पति सुधीर दास पहुंचा तो उसे भी मारपीट कर टांगी से जानलेवा प्रहार कर दिया। इस दौरान उक्त लोग चांदी का सिकरी एवं कान का झुमका भी छीन कर भाग गए। बताया कि वो लोग मेरे हिस्से की जमीन को हड़प लेने के इरादे से हम लोगों को जान से मार देना चाहते हैं। पीड़ित दंपति ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पहले तो मामला था जगह ज़मीन का। मेरा तो ज़मीन है, मेरा पापा मेरा चाचा 2 ठो हिस्सा था, लेकिन वो सब हमारा हिस्सा देने के लिए वो सब मना कर रहा है। वो तो झमेला मेरा गांव में भी कितना बार ये किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन सुबह सुबह हम उठे तो मेरा वाइफ का साथ में पानी लेकर के चापाकल में झमेला हुआ। बोले यहाँ पानी पीने नहीं देंगे। हम बोला ये तो चापाकल तो हम लोग दोनों मिल के दिए हैं, तो चापाकल में पानी क्यों नहीं पीने दोगे? और पीने नहीं देंगे। तो मेरा वाइफ का साथ में जो हुआ सो किया दुर्व्यवहार। उसके बाद में हम गए, हम बोला हम जा रहे हैं, मुँह धोएंगे। उसी में हम गए तो ईटा से कोई टांगी से इस तरह से रवि दास और मनोहर दास और उसका जो फैमिली था सब 5 था। ग्राम खुर्जियो, थाना बेरनी, जिला गिरिडीह का हम रहने वाले हैं। हमारा 4 लड़का है, हमारा भाई का 3 लड़का है। हमारा एक तो लड़का वहाँ रहता था, हम दूसरी जगह रहते थे। उसके में वो लोग में ज़मीन के बारे में यही झगड़ा हुआ। वो बोला कि नहीं ये ज़मीन हम घर बनाएंगे। हमारा लड़का बोला नहीं, आधा आधी में तुमको, तुम्हारा आधा आधा हमारे पिताजी के, तुम अकेले कैसे बना ले? उसका मुआवजा दो। बोले नहीं देंगे, रात नहीं देंगे। उसकी बात लेकर के वो लोग रात प्लान बनाया, सुबह किया मुँह धोने के लिए हमारा पुतो हमारा बेटा। उसके बाद में वो लोग बोला नहीं चापाकल नहीं छूना, मार के बर्बाद कर। हिरोडी थाना क्षेत्र के करहारी गांव में जमीन विवाद मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मारपीट में सोनी देवी और बबीता देवी घायल है, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत पीड़ित परिवार ने बताया कि करहारी गांव में 1 एकड़ जमीन गोतिया से बंटवारा होने के बाद मिला है, मगर इसको हड़पने के लिए गोतिया के द्वारा बार बार धमकी और मारपीट किया जाता है। पीड़ित पक्ष के द्वारा पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की गई है। तो भाई मैं बंटवारा के लिए जब हम आपको आ जाइए बोलेंगे। थाना देवरी, मेरी शादी करहारी में हुआ है, थाना हिरोडी है। मेरा ससुराल का बेटा नहीं है, मेरा एक जेठ सास है। मेरा ये वाइफ है। मेरा वाइफ मैं अपना बाप से मिलने आया था और बहन से। तो मेरा ससुर का जो बंटवारा जमीन हुआ है उसमें मेरा जेठ सास अब घर बना रही थी रहने के लिए। तो जब बनाने लगा तो उन लोग आके लाठी डंडा टांगी से मारपीट कर दिया पूरा, और बोलता है कि जो करना है सो करो, कौन क्या करेगा सो करने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मारने वाला नारायण यादव है, नकुल यादव, पवन यादव, पार्वती देवी, पुष्पा देवी, सोनी देवी, उदय यादव, और उसका बेटा 2 मार के फिर हैदराबाद चले गए सर। कब का मामला है? परसों का है सर।
उन लोग का यही कहना था उदंड है बहुत। उन लोग इन लोग को रहने, मेरे जेठ सास को वहाँ रहने नहीं देते। इसको भाई नहीं है, कोई भी नहीं, इसको बेटा भी नहीं है, 2 बेटी है, शादी गरीब है पूरा। शादी कर बेटी के शादी करने लग गया, शादी करने जमीन बेचता है बाप का, तो जमीन बेचने नहीं देता है सर। कितना जमीन है वहाँ पे? जमीन है सर 1 एकड़ जमीन। तो हमेशा मारपीट करता है? हमेशा, एक बार और 2 बार ऐसा किया है सर। और कभी बोलता है तुम्हारा जमीन से गांव घर में पंचायत बैठाए, तो पंचायत की बात नहीं मानी, मुखिया सबको बैठाए। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बोड़ो स्थित चौधरी कॉम्प्लेक्स में ब्यूटी प्लस पार्लर और स्पा की शुरुआत की गई है। बताया गया कि ब्यूटी प्लस नामक पार्लर और स्पा में तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही पार्लर में महिला व पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था है, जहां उचित कीमत व सभी के सौंदर्य को संवारा जाएगा। अपना वीडियो का साफ कर दिया जा रहा है। ठीक ठीक ठीक। लेडीज पार्लर भी है अंदर में, दोनों ही। सही है। कौन कंजूस से आपका मुलाकात करते हैं? ये हमारा ब्यूटी पार्लर एंड फुल फैमिली सैलून, जिसमें लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। इसमें आपको हर तरह का बढ़िया से बढ़िया फेशियल का ब्यूटी प्रोडक्ट है, हेयर स्पा है, बॉडी स्पा, फेस स्टीम, जो भी तरह का फैसिलिटी है, हेयर स्ट्रेटनर, सब कुछ आपको यहाँ बढ़िया से बढ़िया तरीके से उपलब्ध होगा। एक बार हमारे इस पार्लर में आए और हमें सेवा का मौका अवश्य दें। ये हमारा पार्लर बोरो में नव अल्ट्रासाउंड के ठीक ऊपर चौधरी कॉम्प्लेक्स में 1st फ्लोर है। तिरंगा चौक स्थित मोदी धर्मशाला में मंगलवार की शाम अग्रसेन सेवा संघ के चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि सत्र 2021 से 2023 तक के लिए चुनाव प्रक्रिया 7 पदों के लिए हुई थी। प्रत्येक पद के लिए सिर्फ एक ही सदस्य ने नामांकन किया और निर्विरोध सभी चुन लिए गए। चुनाव में डॉक्टर रामरत्न केडिया को अध्यक्ष, विवेश जलान और अशोक केडिया को उपाध्यक्ष, राकेश मोदी को सचिव, अमित अग्रवाल को सह सचिव, अमित जालान को कोषाध्यक्ष बनाया गया, जबकि सदस्य के रूप में मुकेश जलान निर्वाचित घोषित किए गए। मौके पर पर्यवेक्षक के रूप में सुशील मोदी व प्रदीप जैन मौजूद थे। चुनाव प्रक्रिया के बाद बुके देकर निर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया गया। आज हमारे समाज के सम्मानित चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा आज श्री अग्रसेन सेवा संघ की नई कार्य समिति का विधिवत घोषणा श्री मोदी धर्मशाला में किया गया, जो कि हम सभी के लिए गर्व की बात है। समाज को संगठित करने के लिए श्री अग्रसेन सेवा संघ का नया चयन, जो कि 31 मार्च 2023 तक का यह कार्यकाल होगा, और हम सभी का यही प्रयास होगा कि समाज को एकजुट करके और समाज को आगे किस तरीके से बढ़ाएं, किस तरीके से समाज के जो भी गरीब बच्चे या जो भी ज़रूरतमंद हैं उन्हें हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, हमारे अग्रसेन सेवा संघ के द्वारा किस तरह से उनका सहयोग, उनका सम्मान को रखते हुए हम लोग करें, ये हम लोग की सबसे ज़्यादा प्रयास होगा। आज अग्रसेन सेवा संघ के चुनाव की विधिवत घोषणा
हमारे गार्जियन पर्यवेक्षक माननीय श्री प्रदीप जी सरावगी, माननीय श्री सुनील जी मोदी और माननीय श्री किशन जी जान के द्वारा घोषणा की गई है। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि आने वाले कार्यकाल में हम लोग संघ को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएं ताकि लगे कि हमारे शहर में भी अग्रसेन सेवा संघ कुछ कार्य कर रहा है। आने वाले छठ पर्व के अवसर पर भी हम लोग कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो समाज को और पूरे शहर को लाभान्वित होंगे उस कार्यक्रम से। बाकी तो क्या बोलना है, कथनी में कोई नहीं, करनी में जब करके कुछ दिखलाएंगे तभी हम बताएंगे कि हम लोग अग्रसेन सेवा संघ में हम लोग क्या कार्य किए। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि अग्रसेन सेवा संघ का चुनाव कराने का प्रभार एक मीटिंग के दरमियान हम लोगों को दिया गया था। हमारी कमेटी में मैं, प्रदीप जैन, सुनील मोदी और किशन जलान जी 3 आदमी की चुनाव समिति थी। करीब 7 पदों के लिए हम लोगों ने नामांकन आमंत्रित किया था और माने 7 पदों के लिए हर पद के लिए एक ही उम्मीदवार का नामांकन आया और इस प्रक्रिया के तहत 7 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन निर्विरोध हो गया। हमारे समाज के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने इस लायक समझा, मुझे एक नया दायित्व सौंपा और मुझे उस लायक समझा। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मैं आशा दिलाता हूं कि भविष्य में मैं अग्रसेन सेवा संघ के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तन मन से ढंग से पूरा प्रयास करूंगा। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो खिजूरी मुख्य मार्ग स्थित नायक डी बेहराडी मोड़ के पास मंगलवार की शाम एक बाइक सवार ने एक युवक को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक की पहचान नायक डी निवासी 25 वर्षीय जितेंद्र कुमार साव के रूप में की गई। आनन फानन में घायल युवक को तेलोडी स्थित एक निजी डॉक्टर के पास लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह भेज दिया गया। सावन काली आदमी 4 सेट दे पड़ते ओकरा पहले लठिया पकड़ के यहां टांग लड़िए सुता रखिए बड़ा ठीक से रखबी ओकर मतलब जे खाम ने ले यार रोटी पंकरिया कन्या ने नाम है जी, क्या हुआ? काम कर रहे थे साहब, गाड़ी आई 10 आदमी के मारे। कौन गाड़ी वाला मारा? 2 चक्का वाला। डिवाइन ग्लोबल ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाए जाने की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में इस बार ट्रस्ट के द्वारा धनबाद के राजगंज तथा दिगवाडीह में महिलाओं को चूड़ी बनाने का कौशल प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉली तिवारी कर रही थी। वहीं ट्रेनर बिंदिया देवी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को अपने कौशल को निखारने तथा चूड़ी बनाने की कला से अवगत करवाया। मौके पर ग्रुप की अध्यक्ष रेखा देवी ने उपस्थित महिलाओं को कौशल को निखारने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में रेणु, शारदा, डालेश्वरी, रीना, मधुमिता, पूनम, मोनिका, गौरी, चिंता, सुमन, सीमा, कविता, भावना, पुष्पा, रेखा, मीनू, पिंकी आदि उपस्थित थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।